मैं हूं सुरेश झा। 3 कृषि बिल कानून के खिलाफ देश भर के किसानों ने 25 सितंबर 2020 से आंदोलन शुरू किया था। देश भर के किसान सड़कों पर उतर आए थे 3 कृषि कानून बिल को लेकर। 180 दिनों तक किसानों का आंदोलन चला। 11 बार सरकार से बातचीत हुई, लेकिन सरकार अड़ी रही। सरकार ने साफ तौर मना कर दिया कि वो तीनों कृषि बिल कानून को वापस नहीं लेंगे। किसान भी अड़े थे। किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक वो अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे। इस आंदोलन के दौरान तमाम से घटनाक्रम हुए। 700 से ज्यादा लोग शहीद भी हुए। और आपको याद होगा 26 जनवरी का वो दिन जिस दिन किसान लाल किले के अंदर घुस गए थे। इन तमाम कवायद के बाद भी सरकार का दिल नहीं पसीजा। सरकार ने तीनों कृषि बिल को वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार डर गई। उनको यह डर सताने लगा कहीं ऐसा ना हो कि 3 कृषि कानून बिल की आड़ में उनकी सत्ता उनके हाथ से चली जाए। मोदी सरकार ने अचानक फैसला लिया रातों रात और तीनों कृषि बिल कानून को वापस लेने की घोषणा कर दी। क्या कहेंगे, ये मोदी का डर है चुनावी या कुछ और? इन तमाम विषयों हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं शशांक देशमुख। आइए से बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, 3 कृषि कानून बिल, सरकार डर गई? डर गई कि किन परिस्थितियों में इस बिल को लाना पड़ा यह कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना तो जरूर है कि कहीं न कहीं यह एक राजनीतिक निर्णय है। यह एक प्रजातांत्रिक निर्णय नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार मोदी सरकार ने इस बिल को डिफेंड किया था और जिस तरीके से इसको लोकसभा में लाया गया था और कई तर्क दिए गए थे जिससे मुझे नहीं लगता था, इनफैक्ट पूरे देश को नहीं लगता था कि मोदी सरकार इस बिल को वापस लेगी। निर्णय था वह निर्णय जो है जल्दीबाजी में लिया गया था, क्योंकि अगर यह पूरी प्रजातांत्रिक पद्धतियों को स्वीकार करते हुए यह निर्णय लिया जाता तो आज यह शायद स्थिति नहीं उत्पन्न होती कि मोदी सरकार को बीच में ही यह कानून को वापस लेना पड़ता और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको एक मुद्दा मिल जाता कि मोदी सरकार इलेक्शन से डर गई है। 80 दिनों तक ये आंदोलन चला किसानों का और सरकार कहती है कि तीनों कृषि कानून बिल जो है किसानों के समर्थन में, किसानों के हित में है। सरकार ने यह भी कहा कि वो किसान नहीं, खालिस्तान है, आतंकवादी है, तमाम तरह की बातें कहेंगी। चारों तरफ से बातें कहेंगी थी। सरकार अड़ गई थी कि हम इन तीनों बिल को वापस नहीं करेंगे। अब 5 राज्यों में चुनाव है, तो क्या सरकार ने चुनाव को देखते हुए क्या मुंह की खाई है? क्या सरकार को जनता नहीं देख रही कि आपने क्या किया है? आपने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए आपने एक झटके में तीनों कृषि कानून बिल हटा दिया, जबकि खुद देखा आपने कि उस बिल में जितने तमाम किसान जो आंदोलन कर रहे थे 700 से ज्यादा लोग इसमें कहीं ना कहीं मारे गए। देखिए, सरकार की कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती है, जनता की महत्वाकांक्षा होती है। ये जनता ने ही सरकार को 5 साल वो चुनती है और 5 साल में निर्णय लेने के लिए उनको स्वतंत्रता देती है। तो इस प्रकार मैं नहीं समझता हूं कि मोदी सरकार को मुंह खानी पड़ी है, क्योंकि बहुत ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो सफल भी होती है और असफल भी होती है। चुनाव, मैंने बताया कि प्रजातंत्र का केंद्र बिंदु चुनाव होता है, तो हर पॉलिटिकल पार्टीज कहीं न कहीं चुनाव के डर से और चुनाव में जो है सफलता प्राप्त करने के सोच में इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। प्रजातंत्र जो है वो गलती और सही निर्णयों का जो है वो एक अच्छा एक संयोजन है। कभी कोई पॉलिसी अच्छी भी होती है। उदाहरण के तौर पर जो यह नोटबंदी हुई थी, बहुत लोगों का कहना है कि नोटबंदी खराब थी, बहुत लोग कह रहे हैं कि नोटबंदी से फायदा हुआ, और इस प्रकार कई ऐसे जो निर्णय हुए। जैसे 370 का जो धारा है उसमें बहुत लोग बोलते हैं कि 370 अच्छा है, 370 खराब है। तो सरकार अपने 5 साल के शासन के दौरान कई ऐसे निर्णय लेते हैं जो एक विरोध का भी जो है वो प्लेटफॉर्म देता है और लोग जो है वो अच्छा काम करती है तो उसको जो है समर्थन भी मिलता है। जैसे राम मंदिर का निर्माण में मोदी सरकार ने कितने वर्षों से जो लंबित मामला था वो खत्म हो गया। आज मोदी सरकार के पीछे पूरा देश खड़ा है। कारणों से आंदोलन को बढ़ाया गया और अंततः मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे राजनीतिक विश्लेषक शशांक देशमुख जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे।
किसान देश का अन्नदाता होता है और वही अन्नदाता 180 दिनों से सड़कों पर बैठा हुआ था 3 कृषि कानून बिल के खिलाफ में। वो अड़ा हुआ था, लेकिन सरकार भी अड़ी हुई थी, सरकार भी उनकी बातें मानने को तैयार नहीं थी। लेकिन 5 राज्यों में जैसे चुनाव की घोषणा यानी नजदीक आए, सरकार को लगा कि कहीं कुर्सी हिल ना जाए, तो सरकार ने आनन फानन में उन तीनों कृषि बिल कानून को वापस ले लिया। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए था कि ये वही किसान है, वही अन्नदाता है जिसको खालिस्तान कहा गया था, जिसको आतंकवादी कहा गया था, और वो किसान जो 180 दिन तक सर्दी में बरसात में सड़कों पर था, और यहां तक कि 700 किसानों की मौत भी हुई थी। आप ही के यानी बीजेपी के ही सरकार के कुछ सांसदों ने भी सरकार की तरफ इशारा किया था, उंगली उठाई थी, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार के लिए, ये 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार ने जो कदम उठाए, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये चुनाव को देखते हुए किसानों को के हित में ये फैसला लिया गया। कहीं ना कहीं ये जीत जो है किसानों की है। कैंपस से सचिन के साथ सुरेश झा, न्यूज़ 8 दिल्ली।